नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त केसी त्यागी का बड़ा बयान, जिसमें नीतीश कुमार का पर लालू प्रसाद की तरफ से जो दिया गया बयान था, लालू प्रसाद के बयान पर केसी त्यागी ने कहा है नीतीश कुमार सबसे ज्यादा प्रचलित और चर्चित नेता है। राजनीति में एमएलए एमपी कम होते हैं, ज्यादा होते हैं। ये संख्या कम ज्यादा हो सकती है, ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो एजेंडा कौन तय करता है, ये महत्वपूर्ण है। 2024 में जो शून्यता थी उसको नरेंद्र मोदी ने भरा। आज फिर एक राजनीतिक शून्यता, नीतीश के विवेकपूर्ण और साहसिक निर्णय और निर्णयों में जातीय गणना शामिल। आरक्षण का दायरा बढ़ाकर बड़ी लाइन नीतीश कुमार ने खींची है। नीतीश कुमार जो मुद्दे तय किए गए हैं उनकी तरफ से, वो आने वाले चुनाव के मुद्दे बनेंगे। लालू यादव का यह बयान नीतीश कुमार का कद इंडिया जो गठबंधन है उसमें बढ़ाने वाला है। नीतीश कुमार की कोई भूमिका बढ़ सकती है, मुकाबला नहीं होने का मतलब माना जाए। देखिए, वैचारिक तौर पर नीतीश कुमार आज सबसे ज्यादा प्रचलित चर्चित नेता है। राजनीति में एमएलए एमपी कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं होता। एजेंडा कौन तय करता है, ये महत्वपूर्ण होता है। 2014 में जो शून्यता थी उसको भरने का काम निसंदेह सुशील नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आज फिर एक राजनीतिक शून्यता है, अपने विवेकपूर्ण और साहसिक निर्णयों की वजह से, जिसमें जातिगत जनगणना शामिल है। कोई साहस नहीं करता था देश में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का, वो दायरा बढ़ा करके, और अब महिला सशक्तिकरण के लिए भी जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको करके उन्होंने एक बड़ी लाइन खींच दी है। और हमें प्रसन्नता है कि इन चुनाव में भी और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जो नीतीश कुमार ने मुद्दे तय किए हैं वही विमर्श के मुद्दे बनेंगे, वही चुनाव के मुद्दे बनेंगे। 2014 में जो राजनीतिक शून्यता थी उसको खत्म किया नरेंद्र मोदी ने, आपने ऐसे कहा था। 2024 में आपके लिहाज से जो शून्यता है उसको नीतीश कुमार खत्म करेंगे। मोदी तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। नहीं, प्रधानमंत्री के लिए इंडिया ने जिस गठबंधन के हम हिस्से हैं तय किया है कि पार्टी किसी को भी प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट नहीं करेगी। लेकिन नीतीश कुमार के जो सवाल वातावरण में घूम रहे हैं, निसंदेह वो भारतीय राजनीति का, अगली लोकसभा का। और बड़ी खबर पटना से, जहां के पाठक का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन सामने आया, जिसमें एमएलसी संजय कुमार सिंह के पेंशन पर रोक लगा दी गई है। संजय कुमार सिंह सीपीआई से विधान पार्षद हैं, साथ ही साथ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ फुटाप के महासचिव भी हैं। उच्च शिक्षा निदेशक ने बीआरए के रजिस्ट्रार को कार्रवाई के आदेश दिए हैं और साथ ही साथ फुटाप के कार्यकारी अध्यक्ष कन्हैया बहादुर सिन्हा पर भी कार्रवाई की गई है, जिसमें कन्हैया बहादुर के वेतन और पेंशन दोनों पर रोक लगा दी गई है। दोनों ने विश्वविद्यालय को दिए गए निर्देश का विरोध किया था। हर शिक्षक को कम से कम 5 कक्षाओं के संचालन के आदेश दिए गए थे, जिसका विरोध इन दोनों ने किया। गैरहाजिर बच्चों के नाम काटने के आदेश का भी विरोध किया गया था। शिक्षा विभाग ने विरोध को गैर पेशेवर व्यवहार बताया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि आदेश का विरोध करना कहीं से बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो संजय सिंह और कन्हैया बहादुर, इन दोनों के ऊपर एक्शन, विश्वविद्यालय को अब एक्शन के निर्देश जो हैं वो दे दिए गए हैं और इनके ऊपर जो आरोप है वो भी बताते चले। कम से कम 5 कक्षाओं के संचालन का विरोध इनकी तरफ से किया गया था। गैर हाजिर बच्चों के नाम काटने का विरोध इनकी तरफ से किया गया था और उसी के बाबत इसे शिक्षा विभाग ने व्यवहार, जो कार्यशैली, जो व्यवहार होना चाहिए उसके अनुरूप नहीं माना है और ऐसे में ये कार्रवाई और एक्शन सामने। वहीं एमएलसी संजय सिंह की तरफ से यह कहा गया है कि वो अब धरना देने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार के आवास के ठीक बाहर वो धरने पर बैठेंगे। कार्रवाई होने पर एमएलसी संजय सिंह की नाराजगी अब खुलकर सामने आ चुकी है। के पाठक की कार्रवाई से संजय सिंह नाराज और हैरान दोनों ही हैं।
एमएलसी संजय सिंह के पेंशन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। एमएलसी संजय सिंह का अब ये बड़ा बयान, के पाठक मानसिक रूप से संतुलित नहीं है। यूनिवर्सिटी एक्ट का शिक्षा विभाग पालन नहीं कर रहा है, ये भी कहा गया है। विधान पार्षद का पेंशन रोकना विशेषाधिकार का हनन है। आदेश वापस नहीं लेने पर सीएम नीतीश कुमार के आवास के बाहर ही वो धरने पर बैठेंगे। के पाठक की मनमानी को वो बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। तो के पाठक एक्शन मोड में है। शिक्षा विभाग ने टीचरों और शिक्षक नेताओं को साफ तौर पर अब चेतावनी दे दी है और कहा है कि यदि वो मीडिया, सोशल मीडिया या फिर अखबारों में अनर्गल बयान देंगे तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने यह भी साफ किया कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय का कोई भी शिक्षक या फिर कर्मचारी हो, अनर्गल बयान देगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। विभाग ने यह भी कहा है कि स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक किसी भी शिक्षक और कर्मी के द्वारा किसी संघ की स्थापना नहीं की जाएगी और ना ही उसका सदस्य कोई बनेगा। ऐसा अगर किया गया तब भी आपके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी कर दिया है। शिक्षकों पर के पाठक के लगातार एक्शंस जारी हैं। इस मामले में पश्चिम चंपारण के 6 नियोजित शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। नियोजित शिक्षकों पर छुट्टी कैलेंडर को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर फैलाने का आरोप है। डीपीओ ने सभी शिक्षकों से 24 घंटे के अंदर जवाब तलब किया है। जवाब नहीं देने की स्थिति में इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज होगी। वहीं जमुई में भी गाजगिरी है। शिक्षकों पर नजर रखने के लिए अधिकारी को जिम्मेदारी दे दी गई है। सोशल मीडिया और अखबारों में बयान देने पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। शिक्षक संघ या शिक्षक या फिर कर्मचारी अब कोई भी इस पर बयान नहीं देगा। किसी प्रकार के बयान और सोशल मीडिया पर पोस्ट, उसके ऊपर निगरानी होगी। भोजपुर में 2 शिक्षकों पर छुट्टी कैलेंडर को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप भी है और शिक्षा विभाग ने 2 नियोजित शिक्षकों को शो कॉज तक जारी कर दिया है। डीईओ भोजपुर ने दोनों शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है। के पाठक के फरमान के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। तो एक तरफ एसीएस के पाठक जो है वो एक्शन मोड में नजर आते हैं और उसके बाद दूसरी तरफ सियासत भी शुरू हो चुकी है। वहीं शिक्षा विभाग पर सुशील कुमार मोदी ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश सरकार आपातकाल की तरह अनुशासन जो है उस अनुशासन का पालन जो है नहीं कर रही। अब ये कार्रवाई देखिए किस रूप में है। संगठन बनाने और बयान देने पर वेतन रोकने का आदेश एक तानाशाही वाला आदेश है। मुख्यमंत्री के इशारे पर शिक्षा विभाग में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। शिक्षकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। माहौल ऐसा है कि बीपीएससी से चयनित 32,000 योग्य शिक्षक किसी स्कूल में योगदान करने को तैयार ही नहीं है। शिक्षकों के कुछ बोलने, बयान देने या संगठन बनाने पर रोक लगा दी गई है। ये तानाशाही और आपातकाल जैसी स्थिति है। तो के पाठक के आदेश पर सियासत गर्म हो चुकी है। जहां महागठबंधन के पाठक का बचाव कर रही है तो वहीं बीजेपी ने इसे तुगलकी फरमान और अभिव्यक्ति की आजादी का हनन बताया है। मैं तमाम शिक्षक गणों से एक गुजारिश जरूर करूंगी कि देखिए, आपके हाथों में बच्चों का भविष्य पठन पाठन के माध्यम से हमारी सरकार ने जब आपको नियुक्त किया है तो आपके अधिकारों को भी सुनिश्चित हमारी ही सरकार करेगी और इसके लिए ऑलरेडी प्राथमिक शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ है। आदरणीय के पाठक साहब ने जो सलाह दिया मीडिया या संघ से दूरी बना करके रखने का, उसके पीछे की था कि शिक्षक गणों को पठन पाठन में ध्यान देना है। तुगलकी राजा के तुगलकी सचिव का तुगलकी फरमान। आज 21वीं सदी में आपको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी भी नहीं है। बिहार में शिक्षक अपना संघ नहीं बना सकते, अपनी अभिव्यक्ति मीडिया के आगे नहीं कर सकते। ये सब फरमान इसलिए दिए जा रहे हैं कि कल के दिन में बिहार की जो वास्तविक वित्तीय अवस्था है उसके कारण जब शिक्षकों को वेतन नहीं मिले तो न ये शिक्षक कहीं अपनी आवाज उठाएं और न ही किसी संघ के माध्यम से अपनी मांग रखें। जिनको जो कार्य दिए गए हैं, जिनके
लिए जो कार्य निर्धारित किए गए हैं उस कार्यों पर ध्यान दें। और चूंकि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, बिहार में बेहतर शिक्षा के वातावरण के निर्माण के लिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जो राज्य सरकार के स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं, उस प्रयास को सफल बनाने में शिक्षकों की महती भूमिका होती है। देखिए, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि के पाठक जी के प्रयासों से बिहार की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। वो लगातार सुधार का काम कर रहे हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि उनका कोई आधिकारिक आदेश कर्मचारियों, शिक्षकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर दे। सरकार इसके प्रति सतर्क है। और बड़ी खबर इस वक्त बगहा से आ रही है, जहां पर सीएसपी संचालक का अपहरण कर लिया गया है। घर वालों से 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग तक कर दी गई है। सेंट्रल बैंक का सीएसपी संचालक जो राजकुमार है, उसके अपहरण की बात सामने आती हुई पुलिस ने फिलहाल एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पटखौली के बरवल गांव से अपहरण किया गया है। 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग परिजनों से की गई है। पुलिस हालांकि अब जांच में जुट गई है। तो पटखौली के बरवल गांव से अपहरण की ये खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें सीएसपी संचालक राजकुमार का अपहरण कर लिया गया है। परिजनों की तरफ से फिलहाल एफआईआर दर्ज कराई गई है। 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है। संवाददाता मुन्ना हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या जानकारी इस वक्त सामने आ रही है? किसी पर कोई शक शुबा, परिवार वालों ने कोई अंदेशा जाहिर किया है? राजकुमार के पिता और किशोर ने पटखौली ओपी में एक आवेदन देकर बेटे की अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई है और उसमें बताया गया है कि कल दोपहर 1 बजे बरवल से राजकुमार बाइक से निकले थे, जो बरवल में ही ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं। इसके बाद अचानक उनके नहीं मिलने के बाद एक उनके दोस्त के पास फिरौती के लिए एक मैसेज आता है और सुबह दूसरा भी मैसेज आया है जिसमें 15 लाख रुपया फिरौती की मांग की गई है। पुलिस ने देर रात से कार्रवाई शुरू कर दी है और जिसमें राजकुमार की बाइक को भी लावारिस स्थिति में बरामद किया गया है और पटखौली पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। इस मामले में फिलहाल एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। चूंकि अपहरण का मामला है, इसलिए पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया है और इस मामले में फिरौती की भी मांग की गई है। इसलिए पुलिस की बेचैनी बढ़ गई है और पुलिस की विभिन्न टीम को इस मामले में लगाया गया और लगातार पुलिस की विभिन्न टीम विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुन्नाराज तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर जमुई से आ रही है, जहां पप्पू मंडल ने सरेंडर कर दिया है। सीसीएम कोर्ट में पप्पू मंडल का सरेंडर करने का खबर इस वक्त सामने, जहां पर 2 लाख का इनामी ये पप्पू मंडल, जिसकी तलाश लंबे वक्त से चल रही थी। 11 आपराधिक केस इस शख्स के ऊपर जो फरार था। अमररथ का रहने वाला है पप्पू मंडल और अब बड़ी खबर ये कि ये शख्स की तरफ से सरेंडर किया गया है। जमुई से ये बड़ी खबर। तो एक शख्स जो लंबे वक्त से फरार चल रहा था, 2 लाख का इनामी शख्स पप्पू मंडल, उसकी तरफ से अब सरेंडर करने की खबरें सामने आती हुई। शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों की छुट्टी को लेकर जारी किए गए कैलेंडर पर अब सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी की तरफ से पटना में कई जगहों पर पोस्टर्स लगाए गए हैं और ये पोस्टर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर बिहार सरकार को तुगलक की सरकार बताया गया है। बीजेपी कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूलों में शिक्षकों को लेकर के जो छुट्टियों को लेकर कैलेंडर जारी किया गया है, उसका विरोध जो है वो लगातार बीजेपी कर रही है। और यहाँ देखिए बीजेपी कार्यालय, प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें स्कूलों में छुट्टियों का हिंदू विरोधी आदेश वापस लेने को लेकर सरकार पर दबाव बनाया गया है। वोट की राजनीति करने के लिए रामनवमी, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन जैसे हिंदू पर्वों की छुट्टी खत्म कर ईद और बकरीद की छुट्टी बरकरार बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने वाली नीतीश सरकार को भविष्य में लोक क्रूर और हिंदू विरोधी शासक बख्तियार खिलजी और औरंगजेब वाली सरकार के नाम से जानने की ये जो है इस पोस्टर के जरिए कहा जा रहा है। नीतीश सरकार को ये जो है शब्दावली दिया जा रहा है और इसमें साफ तौर पर लिखा है कि बिहार प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के 1 घंटे के बाद ही सबसे पहले बर्बर जालिम अत्याचारी ऐसे जुल्मी शासक जिसने हमारे पूर्वजों पर बेरहमी अत्याचार किया, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया, ऐसे आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर शहर का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी श्रीभद्र
याजी के नाम पर किया जाएगा। और दूसरा जो बात लिखा गया है कि पूरे प्रदेश में गौ हत्या के पर पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। श्री रामचरितमानस जैसे पुनीत ग्रंथ की निंदा करने वाले विधर्मियों को जेल के अंदर भेजा जाएगा। और चौथा जो बात लिखा है उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े उत्पादों पर प्रदेश में प्रतिबंध किया जाएगा। और ये पोस्टर जो है वो भाजपा नेता लव कुमार सिंह की तरफ से लगाया गया है। और कह सकते हैं कि इस तरह के पोस्टर जो है पटना के दूसरे जगहों पे भी लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीजेपी कार्यालय के सामने जो सड़क है वहाँ पे भी लगाया गया है। और इस पोस्टर के माध्यम से नीतीश सरकार पे जो है वो निशाना साधा जा रहा है और सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार जो है वो हिंदू विरोधी है, इस्लामिक जो है विचारधारा की हो चुकी है यह सरकार, और इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, ये कहना है बीजेपी का। बहरहाल देखना होगा कि इस पोस्टर पे जेडीयू का क्या कहना होता है, जेडीयू की तरफ से क्या बयान आता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज पटना। तो वहीं बीजेपी के पोस्टर पर सियासत अब शुरू हो चुकी है। महागठबंधन ने बीजेपी पर जोरदार वार किया तो बीजेपी ने बिहार के इस्लामीकरण का आरोप लगा दिया। भाजपा के कुछ नेता सचमुच राजनीतिक रूप से मूर्ख हैं, इसीलिए इस तरह की उलझुल हरकतें करते रहते हैं। मुद्दा लपकने के चक्कर में जानकारी तक नहीं देते हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से 2-2 चिट्ठियां जारी की गई थी और किसी भी तरह की छुट्टी की कटौती नहीं की गई है। शिक्षा विभाग की तरफ से अलग से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है उन लोगों को जवाब देने के लिए जो लोग भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। खैर, इनके लिए तो तनाव की राजनीति है, द्वेष फैलाने की राजनीति सर्वोपरि है। लाख कोशिश कर ले, नीतीश कुमार जी का बिहार है। और बीजेपी वाले ये उन्माद का और नफरत का जहर घोलने वाले लोग से अब निजात मिलेगा। बिहार में तो छुट्टी बीजेपी की हो गई, अब देश से भी 2024 में देश की सत्ता से छुट्टी तय है। इसलिए ये हिंदू और मुस्लिम के छुट्टी पर चिंता न करें। नीतीश तेजस्वी की सरकार में सभी धर्मों के पर्व त्योहारों में छुट्टी दी जाएगी। आप होर्डिंग लगा हुआ देख रहे हैं, ये बिहार के आम आवाम का लगाया हुआ होर्डिंग है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये जरूर है, लेकिन ये बिहार के जनमानस का ये आवाज है। आप बिहार को इस्लामिक प्रदेश नहीं बना सकते हैं, आप बिहार को सांप्रदायिक प्रदेश नहीं बना सकते हैं। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था अपराधियों के हाथ में है, उनके हवाले है। रोज हत्याएं हो रही हैं, लोग डरे सहमे हुए हैं, लेकिन सीएम और डिप्टी सीएम कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। हत्याएं होती रही, गोलियां चलती रही और बिहार से लोगों का पलायन हो रहा है। आज बच्चे भी स्कूल जाने से भयभीत हो रहे हैं। गार्जियन भय में बच्चों की जिंदगी भविष्य देखकर स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन बच्चे जब तक लौटते नहीं हैं वो भय में जीते हैं। देखिए होंगे दानापुर में बस में बालिकाओं के साथ, बेटियों के साथ छेड़खानी गुंडों ने कर दिया, सरकार चुप बैठी रही। इस प्रकार से यह अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। विधि व्यवस्था चौपट है। नीतीश जी और तेजस्वी जी कुंभकर्णी नींद में सोकर बिहार को अपराधियों के हवाले कर दिए। वहीं बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां आरजेडी प्रवक्ताओं की एक महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक चल रही है। तेजस्वी यादव सभी प्रवक्ताओं के साथ ये बैठक इस वक्त लेते हुए, राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता इस बैठक में शामिल हैं। सभी जिलों के प्रवक्ता की मौजूदगी इसमें है। बैठक में सांसद मनोज झा भी मौजूद हैं। 2024 के चुनाव के मद्देनजर ये माना जा रहा है कि प्रवक्ताओं की ये बैठक जो है वो ली जा रही है। इसमें एक संदेश देने का प्रयास, जिसमें सरकार के काम को कैसे लोगों तक पहुंचाना है, इसके निर्देश दिए जा रहे हैं। बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है और राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से इन प्रवक्ताओं की टीम को यहां बैठाकर अब इनको रणनीति बताई जा रही है आने वाले चुनाव के मद्देनजर। सवाल नहीं है, तो एक रूटीन वर्क है कि हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी सभी प्रवक्ताओं से, राष्ट्रीय हो, प्रदेश हो, जिला के, विचारों से लैस करेंगे। जो केंद्र की सरकार है बीजेपी की, जो 10 वर्षों में नाकामी रही है, जन जन तक कैसे इसको पहुंचाया जाए, और जो हमारी सरकार की उपलब्धि रही जब से राष्ट्रीय जनता दल
सरकार में आई, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने और महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी, तो कैसे 15 महीने में ही जो काम कर दिखाया, इतिहास गढ़ने का काम किया। और नीतीश कैबिनेट के मंत्री रत्नेश सदा इन दिनों विवादों में है। रत्नेश सदा का मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ भड़काने का ऑडियो वायरल हुआ था और जब न्यूज 18 ने उनका पक्ष जानने का प्रयास किया तो मंत्री रत्नेश सदा कैमरे के सामने भड़क उठते हैं। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। मंत्री रत्नेश सदा हमारे साथ मौजूद हैं। एक वीडियो वायरल हुआ, उस मामले में बात करने आए हैं। मंत्री जी क्या कहेंगे? जो वीडियो झूठे आप लोग नाटक करते हैं। आपका ऑडियो वायरल हुआ है, क्या कहेंगे? हुआ है तो छोड़िए। आप भवन निर्माण मंत्री के खिलाफ भड़का रहे हैं अपने समर्थकों को, क्यों? हम किसी को तकलीफ थी आपको? कोई भड़काव नहीं किया। लेकिन जिस तरह से ऑडियो आपका है, क्या कहेंगे? ऑडियो गलत है, सही है क्या? कुछ तो बोलिएगा। हम कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं बोलिएगा? मुख्यमंत्री के सामने बोलिएगा, छोड़िए ना। तो चलिए ये देखिए, ये मंत्री हैं रत्नेश सदा और इनका एक ऑडियो वायरल हुआ है। उस संदर्भ में इनका पक्ष लेने हम आए थे, लेकिन सीधे तौर पे ये बात करने से इनकार कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो संदेह है, जिस तरह से जो ऑडियो वायरल हुआ है और उसको लेकर के विवादों में आए हैं, अब ये क्या कुछ कहते हैं, कब कहते हैं, ये देखना अहम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक ही पार्टी के एक ही मंत्री कैबिनेट के हैं, नीतीश कैबिनेट के मंत्री हैं और एक दूसरे के खिलाफ जो है इस तरह से इन्होंने बयान दिया है। अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्री हैं, उनके खिलाफ इन्होंने अपने समर्थकों को भड़काया है और अब ये पूरा मामला जो है वो जांच के दायरे में है। नीतीश कुमार जो है वो क्या एक्शन लेते हैं ये देखना अहम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब इनसे इनका पक्ष हम लेने आए तो इन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।